Hey guys, hello everyone, good morning. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Rita Yourself. तो स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी शो में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का जो वर्ड है वो है प्रीडिकामेंट। कैसे याद रखेंगे आप इसको? अच्छा, याद तो बाद में रखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, जब हम किसी बुरी परिस्थिति में होते हैं, ठीक है। जब बुरी स्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीडिकामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके मतलब की कहानी हो गई। अब देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। प्रीडिकामेंट को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ड तो ये बहुत लंबा सा है, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। देखते हैं इसका निमोनिक। अच्छा, ये देखो क्या आ रहा है प्रीडिकामेंट में। ये प्रिडिक्ट करके कुछ आ रहा है। प्रिडिक्ट से क्या बताएं? चलो प्रिडिक्ट से बताते हैं कुछ। अच्छा, अब ये सोचो कि एक प्रिडिक्शन, जैसे कि राजा जो है प्रिडिक्शन के लिए किसी पंडित को बुलाता है, तो जो पंडित वो होगा, वो अगर राजा की बारे में रियलिटी बताता है तो जो राजा होगा वो नाराज़ हो जाएगा। अगर झूठ बोलेगा तो भाई वो उसके नियम के खिलाफ होगा ना। तो अब क्या हुआ, अब वो जो पंडित है वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया, ठीक है। तो प्रेडिकामेंट कैसे याद रखोगे कि एक किंग ने एक प्रीस्ट को बुलाया, ठीक है, किसके लिए? प्रिडिक्शन के लिए बुलाया, और उस वजह से क्या हुआ, वो जो प्रीस्ट हुआ वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। इससे अच्छा निमोनिक नहीं बना भाई इसका। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आते हैं। ये रहे इसके सिनोनिम्स और ये रहे इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पे बाद में जाएंगे, पहले हम कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, ठीक है। पहला है प्लाइट। प्लाइट का मतलब भी वही होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे, देखो यहाँ पे एक लाइट वर्ड है। लाइट मतलब जब लाइट चली जाती है तो हम तो क्या होता है, गर्मियों में अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? इन्वर्टर भी काम ना करे तो क्या होगा? अब मतलब कुछ लोग हैं ना, वो कहेंगे कि हमारा इन्वर्टर है, कुछ लोग कहेंगे कि जनरेटर तो है ही। तो वो सब अगर ना हो तो क्या होगा? तो आप लोग परेशान हो जाओगे ना, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना। तो इससे याद रख लो, ठीक है। प्लाइट यानी कि लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, डिस्पेयर पे। देखो यार, कुछ वर्ड्स ऐसे याद रखने पड़ेंगे, उनमें से एक ये वर्ड है, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पे याद रख लो। अगर कोई निमोनिक बनता है तो आप प्लीज़ मुझे भी बताएं इसका निमोनिक, ठीक है, क्योंकि मुझसे तो कोई निमोनिक नहीं बना इसका। आते हैं आगे। पिटीफुल कैसे याद रखोगे? पिटीफुल का तो मतलब सेम होता है, कैसे याद रखेंगे? देखो, पिट का मतलब क्या होता है? पिट का मतलब होता है गड्ढा। सब लोग इससे मतलब इसे जानते होंगे सब लोग, ठीक है। पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। अब कोई अगर गड्ढे में गिर जाता है तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आ जाएगा कि वो गड्ढे से कैसे निकलेगा बाहर। तो ये उसके लिए थोड़ा कठिन समय होगा ना। तो उससे याद रख लो पिटीफुल, ठीक है। पिट में गिर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक पिटीफुल सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। बाद में क्या आता है? एफ्लिक्शन आता है। एफ्लिक्शन आता है। अब देखो, एफ्लिक्शन भाई ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है, ठीक है। तो एफ्लिक्शन ऐसे ही याद रख लो, या इंजेक्शन से याद रख लो। इंजेक्शन का सेंस आ रहा है ना, इंजेक्शन जब भी कोई देखता है तो भाई वो एक बहुत ही कठिन समय में पहुंच जाता है, मतलब उसे बहुत ही ख़राब, मतलब उसके लिए बहुत ही बेकार सा टाइम होता है वो, क्योंकि इंजेक्शन से कुछ लोगों को बहुत डर लगता है इस वजह से, वरना कोई इतनी वो नहीं होती इंजेक्शन वगैरह, ठीक है। आगे आते हैं कैटेक्लिज्म। इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग? कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? देखो, ये कैट का सेंस आ रहा है। कैट का सेंस क्या आ रहा है? ये तो कैट ही है ना। कैट वर्ड आ रहा है, ये ए आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कैट को बहुत सीधा समझते हैं, तो कैट के संग कुछ लोग खेलते रहते हैं। जब भी उन्हें कैट दिखती है तो क्या कहते हैं? कैटा, कैटा कहते हैं, मतलब कैट को बुलाते हैं ना, कैट आ जा, मतलब ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता, अगर सच में कैट आ गई और जो उसने बाइट किया तो मतलब उसमें सारा कुछ, सारे कर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, किसी ने कैट को बुलाया, कैट आ कैटा करके तो क्या होगा? तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखो। आप लोगों के निमोनिक्स के लिए मुझे भी पता नहीं कैसे कैसे निमोनिक्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन अच्छी बात है ना, अगर आपको एक वर्ड भी याद हो रहा है और वो एग्ज़ाम में आ रहा है और आपको क्लिक कर रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं बेकार से बेकार निमोनिक भी बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।
लेकिन वर्ड्स याद होने चाहिए आप लोगों को। सफरिंग्स क्या होता है भाई? सफरिंग तो सबको पता है क्या होता है। बाकी ये मिजरी भी सबको पता है क्या होता है, ठीक है। हार्डशिप बहुत कठिन समय होता है, ठीक है। डिस्ट्रेस, इसमें तो स्ट्रेस लिखा ही हुआ है, यानी कि भाई जब कोई स्ट्रेसफुल टाइम होता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब आते हैं इसका एंटेनिम पे। अब ये क्या आता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी, यानी कि बहुत ही मतलब बेकार समय लोगों का, ठीक है। अब हम आएंगे अच्छे समय पर, यानी कि इसके एंटेनिम पर, यानी कि जो लोग समृद्ध होते हैं उन पर। फ्लरिशिंग क्या होता है, सबको पता है ना, फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है, समृद्ध होता है। ऑप्यूलेंस का मतलब भी समृद्ध होता है, लेकिन याद कैसे करेंगे इसको, ऑप्यूलेंस को याद कैसे रखेंगे। देखो यार, पूल आ रहा है यहाँ पे, PUL है, लेकिन POOL, पूल वाला पूल लो, ठीक है। अब पूल जो होता है, किसी के घर के बाद पूल अगर है तो वो गरीब होगा या फिर समृद्ध होगा? समृद्ध होगा ना, तो उससे याद रख लो, ठीक है, पूल से याद रख लो। थ्राइविंग है, अब इसको कैसे याद रखोगे, विंग से याद रख लो। विंग से कैसे याद रखोगे, बिल्डिंग में विंग्स नहीं होती हैं, किसी के पास बिल्डिंग है, मतलब किसी के पास मतलब ऐसी बिल्डिंग है जिसमें विंग वगैरह मतलब विंग्स वगैरह हैं, तो भाई वो बहुत समृद्ध है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो थ्राइविंग का भी, ठीक है। अबाउंडिंग कैसे याद रखोगे, बाउंड है यानी कि बंधा होना, ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट फैमिलीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं समृद्ध होती हैं, अगर उनके पास वो फाइनेंशियली अगर वीक होती हैं, वो फिर भी अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो भी क्या है, तो भी वो समृद्ध हैं, ठीक है। फाइनेंशियली नहीं है लेकिन लेकिन वो हैं समृद्ध, ठीक है। तो अबाउंडिंग ऐसे याद रख लो, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, ये सबको पता है क्या होता है। अबेंडेंस, जब हमारे पास कोई अधिकता होती है किसी चीज़ की, ठीक है। अफ्लुएंस, ये भी सबको पता है क्या होता है, प्रॉस्पर होता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे सिनोनिम्स और एंटेनिम्स हो गए प्रीडिकामेंट के। अब आते हैं आगे, आगे सॉरी, ये रिवीजन पार्ट पर आते हैं, ठीक है। आज अलग तरीके से, अरे सॉरी, आज अलग तरीके से रिवीजन करेंगे। हमेशा वर्ड्स में लिख देती हूँ तो इससे ये रहता है आप लोग का रिवीजन नहीं हो पाता है कायदे से, मतलब आप लोग का दिमाग चल ही नहीं पाता, वर्ड का मीनिंग तो सामने ही लिखा होता है, ठीक है। तो अब आपका दिमाग चलेगा। बताइए, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? सोचिए सोचिए, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? देखिए, अपने आप में सोचिए और अपने आप को बताइए कि इरेडिकेट का मतलब क्या होता है। आपने अभी तक जो पढ़ा वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो देख लो आप, ठीक है। तो बताओ क्या होता है इरेडिकेट का मतलब, क्या मैंने बताया था निमोनिक। देखो, इसमें डिक्टेटर वर्ड आ रहा है, क्या बताया था मैंने, डिक्टेटर क्या होता है। डिक्टेटर आज के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो डिक्टेटर क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है ना, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब इन द सेंस डिस्ट्रॉय मतलब ले लो यार, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इरेडिकेट कर दिया, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। या इरेज कर दिया, इरेजर से ही बताया था कि अगर इससे नहीं याद होता तो इरेजर से याद रखो भाई, लेकिन याद रखना है, ठीक है। तो ये इरेडिकेट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक, इरेडिकेट कर देना होता है। डेब्रिस का मतलब क्या होता है, सोचिए सोचिए, डेब्रिस का मतलब क्या होता है। डेब्रिस का मतलब होता है जो रिमेन्स होते हैं, जो रेसिड्यू यानी कि बचा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं डेब्रिस, ठीक है। याद रहेगा डेब्रिस। आगे आगे ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, क्या मैंने इसका निमोनिक बताया था ग्रेटिफाई का? पहले आप लोग बताएंगे फिर मैं बताऊंगी। देखो, इसमें वर्ड आ रहा है ग्रेट, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब कोई नाराज़ हो जाता है तो उसके बारे में उसी के बारे में ग्रेट ग्रेट बातें करो तो वो अपने आप ही मान जाता है, ठीक है। तो मतलब वो तो मैंने क्या बताया था ग्रेटिफाई में, कि जब कोई नाराज़ हो जाए तो क्या करो, ग्रेट ग्रेट बातें करो, तो इससे वो क्या होता है, मान जाता है, ठीक है। तो ये बताया था मैंने इसका मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, ग्रेटिफाई का मतलब किसी को इसके बारे में ग्रेट ग्रेट बातें करके उसको शांत करना, ठीक है। अब आते हैं आगे, ग्लूमी कैसे याद रखोगे, मतलब ग्लूमी का मतलब क्या था पहले तो ये बता दो, ग्लूमी का मतलब क्या बताया था। क्या बताया था मैंने, देखो इसमें लू का सेंस आ रहा है, ये माए को मी ले लो, मैंने कहा था लू में मैं क्या हो जाता हूँ, मैं ग्लूमी हो जाता हूँ, मैं बहुत सैड हो जाता हूँ, लू में मैं बहुत सैड हो जाता हूँ, तो ग्लूमी का मतलब क्या हो गया, बहुत सैड हो गया ना। तो ये याद होगा आप लोगों को। इन सेंस मैंने क्या बताया था,
अरे यार ये इंसेंस है, मतलब ये सी है, ठीक है, ये सी लेना भाई से। ठीक है, ये इंसेंस है, INCENCE, इसका मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था, वो अपने सेंस में नहीं है, नॉट इन सेंस। जो अपने सेंस में नहीं होता वो क्या होता है, वो भाई गुस्से में होता है ना। गुस्से में क्या होता है, हमारे सेंसेस काम नहीं करते हैं, तो वो अपने सेंस में नहीं, नॉट इन सेंस, यानी कि गुस्से में है वो। ठीक है, तो इंसेंस का मतलब क्या हो गया, INCENCE वाला इंसेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया गुस्सा। ठीक है, कोई क्या है, कोई गुस्से में है। ठीक है, तो याद रहेंगी बातें, ऐसे रिवीजन ठीक रहता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये देखो, ये वर्ड है जो मैं करा चुकी हूँ, निनकम्पू। आपका क्या काम है, आपका काम ये है, आप इस वर्ड का मतलब अपने दिमाग पर जोर डालेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर बाय चांस किसी को नहीं आता है, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने नोट्स में देखेगा। नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत बढ़िया काम करा भाई, नोट्स ज़रूर बनाया करो। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स जब बनाते हो ना, तो अपने आप देखो, अब यहाँ पर निमोनिक्स पढ़े हैं आपने, तो क्या रहता है कि आप निमोनिक्स पढ़ते हो एक बार, तो मतलब आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें बैठ जाती हैं, लेकिन 100% कब बैठती हैं, जब आप लिखते हो। ठीक है, तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब PDF का क्या है, PDF तो मैं दे ही दूंगी, लेकिन आप जब तक लिखोगे नहीं ना, तो चीज़ें अच्छे लेवल पर नहीं याद होंगी। तो अगर बहुत अच्छे लेवल पर चीज़ें याद रखनी है, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करा करो, नोट्स ज़रूर बनाया करो। चलो, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाया, वो क्या करेगा, वो जा करके नेट पर इस वर्ड को सर्च करेगा। ठीक है, और फिर मुझे इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताएगा, लेकिन सबको बताना है इसका मतलब। ठीक है, आप लोग खुद को टेस्ट करो कि आप लोगों को कितना आ रहा है। ठीक है, किसी से भी पीछे नहीं रहना, सब आगे निकलना है आपको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे कल सारे के सारे वर्ड्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे नहीं, अच्छा यहीं सभा समाप्त होती है। ओके गाइस, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।